मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरत वंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विथत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह पाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग ही दैवेश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिलता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए। रंती देव ने समय श्री भगवान के दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करने चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंती देव में आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्ते के लिए हुए एक अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था, वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे आपस में बांटकर पीना चाहते थे कि चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणा वाणी, जिसके उच्चारण में भी अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव ने दया से अंतत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता है और जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा और शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सबके सब जाते रहे हैं। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने बचा हुआ जल उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की कोई सीमा न रही। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार कहा। उन्हें कुछ लेना तो था ही नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से रहित हो गए। परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया और कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा किसी और वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सबके सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग ने सिनी और सिनी ने गार्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्य क्षत्रिय था, फिर भी उसे ब्राह्मण वंश चला। महावीर पुत्र था और दुरित 6 के 3 पुत्र हुए, त्रयाणुणी, कवि और पुष्कारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीण, दिमीण और पुणिमीण। अजमीण के पुत्रों ने प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं से अजमीण के एक पुत्र नाम था। और बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहदुन्न का बृहत्यकाय और बृहत्यकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद का सेनजित और सेनजित के 4 पुत्र हुए।
रुचिराष्ट्र, द्रोण और काश्यवत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था। पार से पृथुसेन और पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र हुए। इसी से नीप ने छाया शुक की कन्या कुत्वी से विवाह किया। उसने ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी से विश्वक्सेन जैगिस्व के उपदेश योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र हुआ यवनी नर का कृतिमान और कृतिमान का सत्यघृति और सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्स हुआ। सुपार्स से सुमति और सुमति से संतिमान और संतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरणाभ्य से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यस्य साम नामक ऋचाओं को 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र था नीप। नीप ने उग्रायुध का क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र हुआ रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र हुआ बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरुमीड के कोई संतान न हुई। अजीमण की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील की शांति, शांति से सुशांति, सुशांति का पुरुज और पुरुज का अर्क का पुत्र हुआ भ्रम्यार्स। भ्रम्यार्स के 5 पुत्र हुए मृदुगल, यवनीर और बृहदिषु, कापिल्य और संजय। ब्रह्म्यार्स ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, पंच अलम हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें मुदगल से मौदगाल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई और ब्रह्म्यार्स के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनके पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद के पुत्र सत्यघृति और वे धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यघृति के पुत्र का नाम था सरद्वान और एक दिन उर्वशी को देखने में सरद्वान का वीर मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई क्योंकि वे उधर से शिकार खेलने के लिए गए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।